स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो वे सभी विद्यार्थी जिनका राजस्थान स्टेट का वीडियो का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में, और उन सभी को आज के वीडियो में बताए गए क्वेश्चन ज़रूर याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है 1949 में। 1949 में 30 मार्च को, आपको पूरी डेट याद रखनी है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 30 मार्च 1949 को ही क्यों हुई थी? तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था और इसका जो चौथा चरण था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को, जब जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को वृहत राजस्थान में मिलाया गया था। तो आपको याद रखना है कि चौथा चरण 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ था और इसीलिए 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1949 में 30 मार्च को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुरुआत में राजस्थान कितने संभागों में विभाजित था? यानी कि जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तब राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया था? तो आपको याद रखना है कि 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई और इस दिन राजस्थान को 5 संभागों में बांटा गया था। यानी कि उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है, लेकिन इसकी शुरुआत में इसमें 5 संभाग थे। अगर हम बात करें इनके नाम तो ये थे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ये 5 संभाग राजस्थान की शुरुआत में थे जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शुरुआत में राजस्थान में 5 संभाग थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का कौन सा जिला बना था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था और इसका 7वां और अंतिम चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण का अंतिम और 7वां चरण पूरा हुआ था, जिसमें कि अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था और इसी दिन अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजमेर राजस्थान का कौन से नंबर का जिला बना था? तो 26वां जिला बना था। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं और इन 33 में से 26वां जिला अजमेर बना था 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किनके काल में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था? अभी हमने पढ़ा था कि 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। तो आपको याद रखना है कि इसे बंद किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के समय। मोहनलाल सुखाड़िया जो कि राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, ये 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे थे और इन्हीं के काल में मोहनलाल सुखाड़िया जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो इन्हीं के समय संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और ये डेट आपको याद रखनी है, डेट है 24 अप्रैल 1962। याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को और 24 अप्रैल 1962 को, यानी कि 13 वर्षों के बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि संभागीय व्यवस्था को किनके समय बंद किया गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय बंद किया गया। किस वर्ष किया गया था? तो 1962 में किया गया था। यहाँ से आपको ये दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला है, संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत कब हुई थी? तो अभी हमने पढ़ा कि 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था, लेकिन बाद में जब हरिदेव जोशी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तब उनके द्वारा 26 जनवरी 1987 को इसे पुनः शुरू किया गया। यानी कि 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था फिर से शुरू हो गई थी। तो अब आपको 3 डेट याद रखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आती है 30 मार्च 1949, तब जो है संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी पहली बार। यानी कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई थी। इसे बंद कब किया गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 24 अप्रैल 1962 को इसे बंद कर दिया गया था और अंतिम रूप से इसे वापस शुरू किया गया था। वो डेट भी आपको याद रखनी है, वो है 26 जनवरी 1987। ये तीनों डेट आपको संभागीय व्यवस्था से याद रखनी है और क्वेश्चन यही से एग्जाम में पूछा जाता है।
30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की स्थापना हुई थी। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था और अंतिम रूप से 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जब राजस्थान के सीएम बने तब उनके द्वारा संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया गया था और इसी दिन अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्रमशः राज्य के छठे और सातवें संभाग कौन से हैं। अभी हमने पढ़ा था कि जब संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तब राजस्थान में 5 संभाग थे, जो थे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। इसके बाद छठे और सातवें संभाग बने थे। तो आपको याद रखना है कि छठे और सातवें संभाग के रूप में अजमेर और भरतपुर राजस्थान के संभाग बने, यानी कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था और भरतपुर जो है राजस्थान का 7वां संभाग बना था सन 2005 में। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, यानी कि राजस्थान के 5 संभाग बने 1949 में, छठा संभाग अजमेर बना था 1987 में और 7वां संभाग बना भरतपुर 2005 में। आपको इन सभी का ईयर भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस संभाग में नदियों की संख्या सबसे कम है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। इनमें से जो बीकानेर संभाग है इसमें सबसे कम नदियों की संख्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस संभाग में नदियों की संख्या सबसे कम है, तो बीकानेर में है। और आपको याद रखना है सबसे अधिक किस में है, तो कोटा संभाग में नदियों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपको यहाँ पर 2 फैक्ट याद रखने हैं। राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर नदियों की संख्या सबसे कम है और एक संभाग ऐसा है जहाँ पर नदियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि कोटा में नदियों की संख्या सबसे अधिक है और बीकानेर में नदियों की संख्या सबसे कम है। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस संभाग की है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में 2011 से लेकर 2021 तक। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो 2011 में जिसकी गणना की गई थी उसमें किस संभाग की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर थी, तो आपको याद रखना है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि सबसे अधिक हुई है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस संभाग की है, तो वो है जोधपुर संभाग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस एकमात्र संभाग में 5 जिले शामिल हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के 33 जिलों को 7 संभाग में बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि 33 जिलों को 7 संभाग में बांटा गया है। 2 संभाग ऐसे हैं जहां पर 6 जिले शामिल हैं और एक जिला ऐसा है, मतलब एक संभाग ऐसा है जहाँ पर 5 जिले सम्मिलित हैं और बाकी बचे जो संभाग हैं यहाँ पर 4 जिले हैं। तो आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कि निम्न में से किस एकमात्र संभाग में 5 जिले शामिल हैं, तो वो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जो है 5 जिले हैं। इन 5 जिलों के नाम है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। ये जो 5 जिले हैं ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। वही अगर हम बात करें तो जो जोधपुर और उदयपुर संभाग है, आपको याद रखना है कि जोधपुर और जो उदयपुर संभाग है इसमें 6 जिले शामिल हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जोधपुर और उदयपुर ये दोनों संभाग में 6 जिले हैं जो कि सर्वाधिक हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। इसके अलावा बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर ये 4 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर 4 जिले हैं और एकमात्र जयपुर संभाग ऐसा है जिसमें 5 जिले शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसलमेर से संबंधित नहीं है। जो राजस्थान का जैसलमेर जिला है उससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं जैसलमेर से संबंधित कुछ कथन। क्या न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जैसलमेर है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या जैसलमेर में है, या सड़कों का न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी कि पिछले 10 वर्षों में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो जिला जो है वो जैसलमेर नहीं है बल्कि उसका नाम है श्रीगंगानगर। यानी कि श्रीगंगानगर राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पिछले 10 वर्षों में बहुत कम हुई है, यानी कि वहाँ की जनसंख्या में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है जैसलमेर से संबंधित महत्वपूर्ण कथन जो किस प्रकार है। सबसे कम जनघनत्व जैसलमेर का है और यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति रहते हैं। और आपको एक और बात ध्यान देनी है कि जो भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश और वहाँ पर भी 17 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो ये दोनों फैक्ट आप एक साथ याद रखिएगा कि राजस्थान में जैसलमेर और भारत में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व है।
अगली है न्यूनतम वर्षा वाला जिला, ये भी जैसलमेर है। और सड़कों का न्यूनतम घनत्व भी जैसलमेर में है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि जैसलमेर से संबंधित नहीं है, वो है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो श्री गंगानगर की है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है न्यूनतम लिंगानुपात और न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले की विशेषता है। तो आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर न्यूनतम लिंगानुपात भी है और साथ ही उस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो आपको याद रखना है वो जिला है धौलपुर। राजस्थान का जो धौलपुर जिला है, धौलपुर जिला जो है ये न्यूनतम लिंगानुपात और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। जो धौलपुर जिला है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों से सीमा लगाता है। धौलपुर में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी धौलपुर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल रखता है, तो वो है धौलपुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर औद्योगिक विकास सबसे कम हुआ है। अगर हम बात करें तो राजस्थान का वह जिला जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है वो है जालोर। जालोर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर औद्योगिक विकास सबसे कम हुआ है। अगर हम बात करें जालोर की तो जालोर जो है ये गुजरात से सीमा लगाता है। गुजरात राज्य से राजस्थान के 6 जिले सीमा लगाते हैं जिसमें से एक है जालोर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये है राजस्थान के संभागीय व्यवस्था से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।